ईरान अमेरिका इसराइल जंग की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में भी ज़रा सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हुई। यहाँ पर किफ़ायत शियारी मुहिम के ऐलानात किए गए। अब आवाम चाहे ना चाहे किसी न किसी तरह से किफ़ायत शियारी तो कर रही है, लेकिन अगर मैं शाही प्रोटोकॉल्स की बात करती हूँ तो वो अभी भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। मईशत की रफ्तार वो इस वक्त भी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि हमने बहुत से ऐलानात भी देखे, बहुत सारे स्टेप्स भी, बहुत सारे मेजर्स भी हुकूमत की तरफ से लेते हुए देखा गया, लेकिन जो रफ्तार है मईशत की वो या सुस्त रवि का शिकार है या फिर बढ़कर नहीं दे रही। और फिर इस पर सवाल ये आ जाता है कि हुकूमत के साथ जो इतनी सारी इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो इस बोझ को, मईशत के बोझ को, इसकी कारकर्दगी को उठाने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जब मैंने बात की है इत्तेहादियों की, तो हुकूमती इत्तेहादी जमातों में एक और बड़ी अहम जमात है जिसका नाम है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, अभी कुछ दिनों पहले कुछ इत्तलात आई और अचानक से इत्तलात आई कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध नामज़द कर दिया गया है, और फिर अगले दिन उन्होंने हलफ भी उठा लिया। सिंध के गवर्नर को बड़ा मजबूत समझा जाता था, यानी कि कामरान टिसोरी, लेकिन जब कामरान टिसोरी अपने ओहदे से गए तो उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि आया MQM और हुकूमत की जो मुस्लिम लीग नून है या दीगर पार्टीज़ हैं इस इत्तेहाद में, क्या उनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं? क्या MQM की नॉलेज में लाकर ये स्टेप लिया गया, या फिर इख्तिलाफ़ात की वजह से MQM इस तरह से लायम रही कि कुछ रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स भी हमने देखे जिन्होंने कहा कि डिस्कशन नहीं की गई है, बताया नहीं गया है, यहाँ तक कि कुछ धमकियाँ भी MQM की तरफ से आई। फारूक सत्तार ने यह तक कह दिया कि अब हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना, इस पर संजीदगी से MQM को सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह का रिएक्शन हुकूमत की जानिब MQM की तरफ से हमें दिखाई नहीं दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा जो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बहुत सी बातें MQM पाकिस्तान के हवाले से कि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, अंदरूनी रिफ्ट इतनी मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए हैं। इन खबरों की भी तस्दीक या तरदीद डेफिनेटली आज के जो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे जानेंगे। इसके साथ साथ फिर 28वीं तरमीम और उसमें MQM के वो मुतालबात जो हमने कुछ पिछली हुकूमत में भी देखे और इस हुकूमत में भी देखे, और वो एक कोई 15-16 निकाती एजेंडा MQM पाकिस्तान का जो हुकूमत के साथ जब इत्तेहाद में जा रहे थे उस वक्त तय पाया था, लेकिन आज तक उन मुतालबात पर अमल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट MQM पाकिस्तान जो एक अहम तरीन जमात है, इस हुकूमती इत्तेहाद का अहम तरीन हिस्सा है, वो आज तक अपना मरकज़ भी हासिल नहीं कर सकी है। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो आज डेफिनेटली प्रोग्राम में हमने उठाने हैं, डिस्कस करने हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि जो इस वक्त इख्तिलाफ़ात MQM पाकिस्तान में चल रहे हैं उसकी नौइयत क्या है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान चेयरमैन MQM पाकिस्तान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मोहतरम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की, थैंक यू सो मच। सबसे पहले खालिद साहब, इस वक्त ये बड़ा क्रूशल टाइम है, इम्पॉर्टेंट टाइम है, और जो मेजर्स या जो स्टेप्स पाकिस्तान की जानिब से लिए गए किफ़ायत शियारी मुहिम के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो रोल पाकिस्तान इस वक्त प्ले कर रहा है, यानी कि की रोल ही प्ले कर रहा है सिफारती लिहाज से, कैसा देख रहे हैं आप दोनों को? हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़े अहम और एक ऐसे अंदाज़े और अंदेशे जो कि 30 साल से लगाए जा रहे थे कि ये आग जो मिस्टर-ए-दोस्ता हमें लगी है, वो कभी हमारे दरवाज़े तक दरवाज़े तक पहुँच ही चुकी है आखिर, और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे घर तक ये हुकूमत बड़े दिन से बड़े ही क्रिटिकल किस्म की मेजर्स ले रही है, तो उससे अंदाज़ा है कि उनको अंदाज़ा है कि जंग कोई भी शक्ल इख्तियार ले सकती है। तो ये बात तो तय है कि हमने इसका अंदाज़ा नहीं किया था कि वो कितनी जल्दी हमारे घर तक पहुँचेगी, और वो उसके असरात इनडायरेक्ट तो आ रहे हैं। जी। डायरेक्ट असरात से बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसमें सबसे हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि हम फ़रीक बनने के बजाय इस वक्त हम इनके दरमियान मीडिएटर का किरदार, या हमने अपने सिफारती सलाहियतों को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है, और हम इस दबाव में नहीं आए। और ऐसे बहुत सारे मुतालबे इस दम से इस वक्त किए नहीं गए जो कि पहले किए गए थे। तो मुश्किल वक्त है, और पूरा खित्ता ही उसके ज़द में आना है जी। कि जो आगे बढ़ेगी, हमें एक कौम की तरह हमें एक बहुत बड़ा इम्तिहान पेश आएगा कि हम
किस तरह अपने छोटे और दाखिली और इलाकाई मामला से निकलकर एक उम्मा को बचाने के लिए भी और अपनों को बचाने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। गवर्नमेंट ने जो किया है ये बड़े इब्तदाई इक़दामात हैं। पाकिस्तान के अपने हालात भी इन हालात से अलग के और प्री जो जंग आ गई या ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होना। आपको रेडिकल सर्जरी करनी की ज़रूरत है पाकिस्तान को। देखिए IMF जो है वो हुकूमतें बचा सकता है, मुल्क नहीं बचा सकता जी। तो हमारे सारे इक़दामात जिसको कि हम मुल्क के खातिर कहते हैं दरअसल हुकूमतों को बचाने के लिए होता है। और हुकूमतों को बचाने का मकसद है कि 77 साल से बोसीदा निज़ाम आपके सर पे मुसल्लत है ना, उसकी कंटिन्यूटी है। तो पाकिस्तान में दो तरह की तबकातें जमाते हैं, एक वो जो अवाम दुश्मन है और जो निज़ाम दुश्मन है। तो उमूमन 70 साल से जो निज़ाम दुश्मन क़ुव्वतें होती जी उनको अवाम दुश्मन क़ुव्वतों के तौर पे पेश किया जाता है। आपके बाकी इंट्रो का जवाब यही है सही। कि हमारे ऑफिस क्यों नहीं खुले कि भाई हम निज़ाम दुश्मन। तो पाकिस्तान के निज़ाम को सामने रख के देखेंगे तो हम अपोजिशन में हैं, हम हुकूमत में हैं, हमारे दफातर नहीं, लोग दफातर से भी डरते हैं वहाँ। तो और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि हमारे दफातर हमें नहीं मिले, तो मैं दिखाया उसके बगैर की तरह रहते हैं। आपने 2018 में हमें हरा दिया, तो जब 14 नशिस्तें ली हुई थी कराची, हमने 4 ली। तकाजा पूरे कराची का हमसे था। इसका मतलब कराची ने किसी और को उस वक्त अपने नहीं मुंतखब नहीं किया। मैं नताइज भी MQM कितनी कमज़ोर है, कितनी मजबूत। आपको नहीं लगता वैसे कि वो 2018 वाला मामला फिर 2024 में उसका इजाला नहीं हो गया? यही मैंने पहले कह दिया था कि जिन्होंने हराया है वही जीतवाएंगे। तो फिर अवाम निकली है, उन्होंने उस वक्त तो नहीं हराया था, निकली और फैसला वापस ले लिया और होता भी नहीं है। तो इजाला ये अवाम की तरफ से हुआ। जी देखिए, जिन जमातों के भी जड़े अवाम तक होना, उनसे मुकालमा के अलावा कोई तरीका नहीं निपटने का। आप उनको दबाव के जरिए अपने साथ नहीं रख सकते हैं। दबाव इस हद तक ही लिया जाता है कि अपनी वक्त गुजारना होता है। फिर MQM आज 22 नशिस्तों में 87 और 18 में 7 नशिस्तों की भी कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं। अच्छा खालिद 7 नशिस्तें उन्होंने बड़े बड़े काम कराए हैं। ऐसा ये नहीं है कि हमने हुकूमत। वैसे ये सारे मामले पर बड़ी तफसील से बात करनी है आपसे, लेकिन मेरे पूरे इब्तिदाई को आपने पहले ही सवाल के अंदर समूह दिया है। मैंने मुझे आपका वाला तो जवाब दे दिया जी कि यही मौका है कौम को ज़हनी तौर पर तैयार रखिए। कोई देखिए ये बताइए क्या वोट लेने वालों को यह पता है मेरा ही वक्त है, जिन लोगों ने मुझे लाखों वोट हज़ारों वोट दे उनके लिए कोई आपने इख्तियार नहीं रखनी, कोई गुंजाइश। लेकिन फिर वही आवाम जब ये देख रहे होते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब एक तरफ किफ़ायत शयारी मुहिम का ऐलान करते हैं और फिर जब उनके प्रोटोकॉल्स निकलते हैं, सुबह सिंध का वो विज़िट करते हैं, वो कराची में आते हैं, यहाँ पर 34 गाड़ियाँ, सदर के लाड़काना दौरे पर 32 गाड़ियाँ, ये पूरा काफ़िला जब वो देखते हैं वो क्या सोचते हैं? फिर घर पे आए आपको प्रोटोकॉल नजर आया यहाँ पे? तो हाँ, मैं वही देख रही थी, सादगी किफ़ायत शयारी मुझे नज़र आ रही थी। नहीं, वे ऑफ लाइफ है, किफ़ायत शयारी नहीं है। और मैं अपने बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके। ये जो 77 साल से पाकिस्तान में जो लोग काबिज हैं उनके लिए ख़तरा ही बहुत काफ़ी था। तो चलें आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया कि आपने वैसे ये जो आपने पूछा कि बहुत सारे मुतालबात हुए हैं तो कई ऐसे मुतालबात हैं शायद जो पिछली MQM थी वो भी नहीं करवा सकी, कराया। कराची की आबादी जो पूरी दुनिया ये समझती है कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। आज से बड़ी जरदारी साहब जब 2008 में थे ना, तो कराची की आबादी को 3 करोड़ कहते थे। चीफ जस्टिस गुलजार कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ है। अभी तो एक जगह पे ये भी कहा गया कि कराची की आबादी 4 करोड़ पहुँच हुई है। कराची में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए गंदम आती है। तो कराची की आबादी इस 1 करोड़ 60 लाख से अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2023 में 1,30,000 1 करोड़ 30 लाख कर दी थी उस शहर में कि जिसके बारे में दुनिया कहती है कि इस 30 साल में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन। तो आज 2 करोड़ 5 लाख 10 लाख कैसे हो गई है? किसने कराई है? MQM ने इतना बड़ा काम किया है। अब MQM का भी कसूर है कि इस पे शोर ही नहीं मचाते।